नॉट। अब तू क्या पढ़ेगा बेटा, खोज के ले आओ। अब तो कुछ पुस्तक अब बचा ही कुछ नहीं है ना। अब तो सिर्फ किताब का कवर बदल सकता है। जो तुमको अच्छा लगे तो ले आओ भैया। कवर लाने से अच्छा पोस्टर लाके लगा लो भाई। ये कम से कम थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़ी मेहनत कीजिए क्लास में, डीपीएस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, स्टडी कीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे, ये दिन जिंदगी बदल देंगे बेटा, लाइफ चेंज आएगी। एक पत्थर से जब आप मूर्ति बनाते हैं ना, तो पत्थर पर आपको निशान बना के चलाना पड़ता है, छेनी चलाना पड़ता है, और फिर चेहरा निकालना पड़ता है उसमें से। चेहरा निकालते हैं ना, डीपीएस, की नोट्स, बुकलेट, क्लास नोट्स, इनफ और नॉट। अब तू क्या पढ़ेगा बेटा, खोज के ले आओ। अब तो कुछ पुस्तक अब बचा ही कुछ नहीं है ना। हम तुम्हारे लिए 10 किताबों के अच्छे एमसीक्यूज निकाल कर एनसीईआरटी पर नए क्रिएट करा के सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। थ्योरी वही है जो एनसीईआरटी में लिखी है, वो भी नहीं बदल सकती है। अब तो सिर्फ किताब का कवर बदल सकता है। जो तुमको अच्छा लगे तो ले आओ भैया। कवर लाने से अच्छा पोस्टर लाके लगा लो भाई, कम से कम पढ़ने में मन लगेगा। पोस्टर, मोटिवेशन वाले पोस्टर की बात कर रहा हूं। पोस्टर देखा झट से याद आ गया कि भैया कैटरीना कैफ की लाके पोस्टर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अच्छा लगता है तो लगा लो भाई, क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि वो तुमको जानती नहीं, तुम उसको नहीं जानते हो ना। ठीक है, खैर अलग मुद्दा ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा, हम जो मटेरियल दे रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको अच्छे से पढ़ तो लो पहले। वो पढ़ने के बाद तुम्हें वक्त बचेगा क्या, ये बता दो पहले मेरे को। कहां से वक्त लाओगे, खोज लोगे क्या 24 घंटे में? सर हमने खोज किए 24 घंटे में 26 घंटे होते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल यार। ठीक है, इसलिए अभी क्लास कीजिए। थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़ी मेहनत कीजिए क्लास में, डीपीएस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, स्टडी कीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे, ये दिन जिंदगी बदल देंगे बेटा, लाइफ चेंज आएगी इसमें। लगेगा कभी देखी ज्वेलरी बनते हुए, कभी पापा आपके घर में यदि पापा कोई ज्वेलरी का काम करते हो तो पापा से पूछिएगा जरूर के, नहीं तो कोई हो जान पहचान पूछिएगा उससे आप, कि ज्वेलरी बनते समय जब सोने में टाका लगाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसका बार बार आग का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत टफ प्रोसेस होती है। तभी तो ज्वेलरी की कीमत, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है उसकी अच्छी खासी। मेकिंग चार्ज लगता है। लोग कहते हैं अरे मेकिंग चार्ज क्यों ले रहे हो? अरे बना के तो देखो एक बार, जरा समझ में आएगी बात पूरी कि मेकिंग चार्ज का मतलब क्या है। तो मतलब जो बनने की प्रक्रिया है ना, बहुत टफ है। मैं जहां पे मेरा बॉम्बे में ऑफिस के बाजू में डायमंड का काम, अभी ये मतलब वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया 2019 में जब कोरोना नहीं था, आदिकाल की बात है, तब मेरे ऑफिस के बाजू में जो है वो एक डायमंड का ऑफिस था। डायमंड का काम होता था मेरा बॉम्बे में जो ऑफिस के बाजू में है ना, कई लोग बैठते थे उसमें। ठीक है, उसमें डायमंड को लेने के बाद डायमंड की घिसाई होती थी उसमें। मतलब हीरा जो ना, हीरे की वो उसकी बहुत टफ प्रोसेस होने के बाद हीरे की चेकिंग होती थी उसमें, फिर थोड़ा सा हिस्सा तो उसको, बहुत टफ प्रोसेस था। मतलब वो कहते हैं कि आपकी हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको बराबर कट और शेप देने के लिए, और तब हीरे का वैल्यू होता है। जिस प्रक्रिया से गुजरता है हीरा, वो सिर्फ हीरा जानता होगा। डायमंड इज प्रेशियस, क्योंकि उसे उस प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो प्रक्रिया जो है वो कठिन होती है। एक पत्थर से जब आप मूर्ति बनाते हैं ना, तो पत्थर पर आपको निशान बना के चलाना पड़ता है, छेनी चलाना पड़ता है, और फिर चेहरा निकालना पड़ता है उसमें से। चेहरा निकालते हैं, नाक बनाया, होंठ बनाया, तब जाके मूर्ति बनती है। उस मूर्ति की लोग पूजा करते हैं। लोग कहते हैं भगवान की मूर्ति है, वो सिर्फ पत्थर था जिसमें से भगवान को तराश के निकाला कलाकार ने। हमने माना तो ईश्वर का प्रतिरूप हम मान लिया हमने उसको, कि हमने कहा कि हाँ ईश्वर। लेकिन जब वो ईश्वर बन रहा था ना, तो उसको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। राम को भी श्री राम बनने के लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। राम को श्री राम बनने के लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। कृष्ण को श्री कृष्ण बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी। तो बगैर परीक्षा के, बगैर कठोर परिश्रम के सफलता सिर्फ एक मिथ है, एक भ्रम है। वो होता ही नहीं है ऐसा। होगा तब जब आपको लगेगा कि सब कुछ खोने की हद तक पहुंच चुके हैं, वहां कुछ घटेगा।